हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से आज यानी कि 18 अप्रैल 2022 को स्टॉक मार्केट गिरी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम आज के दिन को समराइज करें तो 4 दिन की लंबी छुट्टी के बाद इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा बेसब्री से आज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनके लिए ये दिन कोई खास नहीं रहा क्योंकि मार्केट्स रेड में बंद हुई। अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो 2% गिरा और वहीं निफ्टी 51.73% गिर के 17,174 के लेवल पे बंद हुआ। 1454 शेयर्स ऐसे रहे जिसमें कि थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन 1990 शेयर्स में गिरावट देखी गई। तो ओवरऑल गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी, 135 शेयर्स अनचेंज्ड रहे। सबसे बड़ा कल्प्रेट रहा आज आईटी इंडेक्स, जहां पे 4.58% की गिरावट देखी गई और इसमें लीडरशिप रोल लिया इन्फोसिस ने, जिन्होंने वेंसडे को पोस्ट मार्केट आवर्स अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। रिजल्ट्स काफी खराब रहे थे और इसमें इसकी वजह से 7% की गिरावट देखी गई। और इसका पीछा करते करते एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, माइंड ट्री और टीसीएस के शेयरों में भी काफी अच्छी गिरावट देखी गई। वहीं बैंक निफ्टी में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है और उसमें भी क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे वो भी उम्मीद से खराब रहे थे, तो उस वजह से बैंक निफ्टी पे भी दबाव रहा। हालांकि ऑटो, मेटल, एफएमसीजी और पावर कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पे बाइंग देखी गई। और जो मेन रीजन अगर बात की जाए तो जो आईटी का दिग्गज इन्फोसिस था और बैंकिंग दिग्गज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स उम्मीद के हिसाब से नहीं रहे, तो इन शेयरों में भारी सेलिंग देखी गई जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट नीचे आई है। और जैसे कि जो आईटी के रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम रहे हैं, इन्फोसिस के तो काफी खराब रहे, टीसीएस के भी कोई खास नहीं रहे थे। तो उससे जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं आईटी सेक्टर में, खासकर एट्रीशन, वेज इन्फ्लेशन, लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और जो आईटी स्पेंडिंग जो इंडस्ट्री के द्वारा उसमें कमी देखी जा रही है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इश्यूज, उसकी वजह से आईटी पे काफी ज्यादा दबाव था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई थे, आईटी कंपनीज के शेयर काफी भाग चुके थे, तो इसमें गिरने का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। तो उसकी वजह से आज आईटी की वजह से ओवरऑल मार्केट में दबाव देखा गया। इसके अलावा अगर मेन कारणों की बात की जाए तो पहला कारण था चाइना के जीडीपी। ओवरऑल जो जीडीपी के नंबर थे फर्स्ट क्वार्टर के वो 4.8% रहे, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर, जो कि पिछले क्वार्टर में 4% थे, तो यानी कि पिछले क्वार्टर से बेटर रहे और रादर जो एंटिसिपेट किया जा रहा था या उम्मीद लगाई जा रही थी उससे भी ये बेटर रहे। और खासकर तब जबकि कोविड बहुत ज्यादा चाइना में फैला हुआ है, उसकी डिस्ट्रप्शंस हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी रही। इसके अलावा जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उन्होंने वीकेंड में जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है बैंकों के लिए उसको भी कम किया 25 बेसिस पॉइंट से, जो कि एक अच्छी खबर थी। लेकिन मार्केट के जानकार और इकोनॉमिस्ट ऐसा मान रहे थे कि यहाँ पे कुछ रेट कट्स किए जाएंगे, लेकिन कोई रेट कट्स नहीं किए गए, जो कि एक रीजन बना आज की स्टॉक मार्केट में गिरावट का। इसके अलावा दूसरे कारण की बात की जाए तो इन्फ्लेशन के जो नंबर आए थे, जो सीपीआई इन्फ्लेशन था वो 6.95% रहा था मार्च में। और जो सीएनबीसी ने एक पोल किया था उसके हिसाब से ये 6.28% के आसपास आने की उम्मीद थी, यानी कि इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा रहा। और इसकी वजह से जो सिटी, एचएसबीसी और कोटक का जो के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो आने वाले टाइम में बढ़ा दिया है। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जून से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होगी आरबीआई की, उसमें रेट इंक्रीज किए जाएंगे और आने वाले टाइम में 6 बार रेट इंक्रीज किया जा सकता है हर मीटिंग में। और सिटी और एचएसबीसी ने तो जो रेपो रेट है अप्रैल 2023 में बोला है कि ये लगभग 5.5% हो जाएगा, जो कि अभी 4% है। तो यानी कि इसमें 1.5% का इंक्रीज देखा जा सकता है और ये डेफिनेटली शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज है। इसके अलावा तीसरा कारण आईटी इंडेक्स भी रहा, जिसमें कि अगेन 4.5% की गिरावट देखी गई। इन्फोसिस ने लीड किया और इन्फोसिस के जो मार्जिन एस्टीमेट हैं उसको रिवाइज किया गया है 23 मार्च 2020, जबकि कोविड की वजह से मार्केट में बहुत मेजर गिरावट आई थी। उसके बाद इन्फोसिस ने आज अपना सबसे बुरा दिन देखा। जेफरीज ने इसके जो मार्जिन एस्टीमेट है उसको 1 से 1.7% तक कम किया है। वहीं नोमेरा ने इसके जो मार्जिन है वो 1% के आसपास कम किए हैं। और इसकी जो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के 24 की अर्निंग है उसको भी 5 to 7% तक कम किया है।
और चौथा कारण आज गिरावट का रहा ऑयल के प्राइसेस। ऑयल के प्राइसेस दोबारा से बढ़े हैं क्योंकि ग्लोबल सप्लाई में देखा जा रहा है कि फिर से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उससे लग रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो रशिया पे और भी ज्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं। उसकी वजह से जो ब्रेंट का फ्यूचर था वो आज लगभग 1.3% बढ़ के 113.2 डॉलर पर बैरल के रेट पे ट्रेड कर रहा था। और वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो फ्यूचर है वो लगभग 0.9% बढ़ के 108 डॉलर के आसपास ए बैरल ट्रेड कर रहा था। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने वार्न किया है कि 3 मिलियन बैरल पर डे की जो सप्लाई है रशियन ऑयल की वो बंद हो सकती है मई से। या तो वो सैंक्शन की वजह से बंद होगी या बायर्स जो है वॉलेंटरी उनको अवॉइड करेंगे रशियन कार्गोस को। तो उसकी वजह से भी ऑयल में दबाव देखा गया। इसके अलावा पांचवा और आखिरी कारण रहा ग्लोबल मार्केट्स। हमारी मार्केट तो वेंसडे के बाद से बंद थी, लेकिन यूएस मार्केट जो थर्सडे को ओपन थी, फ्राइडे को ये भी बंद थी गुड फ्राइडे के चक्कर में। तो उस थर्सडे को इसमें गिरावट देखी गई थी। उसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और डॉलर है उसमें वृद्धि देखी गई। तो इन्वेस्टर ये मान के चल रहे थे कि जो यूएस पॉलिसी मेकर हैं वो एग्रेसिव स्टांस लेंगे और रेट्स को बहुत एग्रेसिवली बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो दुनिया भर के दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी जो सपोर्ट है उसको कम करना शुरू कर दिया है। जो यूएस की बेंचमार्क 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो भी बढ़ी है। 2 दिन के गिरने के बाद इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। तो उस वजह से ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट था, जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट तो गिरी ही, साथ में जो जापानीज स्टॉक एक्सचेंज है निकेई उसमें भी 1% के आसपास की गिरावट देखी गई। हालांकि जो हांगकांग का हैंग सेंग है उसमें ½ % की बढ़ोतरी देखी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।